इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का फर्स्ट पोयम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर पढ़ेंगे, जिसके पोएट हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें गुरुदेव भी कहा जाता है। आजकल जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं उसमें ऑब्जेक्टिव बेस ज़्यादा है, इसलिए हम लोग पहले पोएट के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 1861 में हुआ था और मृत्यु 1941 में हुई थी। यहाँ पर हाईलाइट मैं करता हूँ। यहाँ इन्होंने नोबेल प्राइज़ भी जीता था, कब 1913 में। और ये पहले ऐसे माने नॉन यूरोपियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था लिटरेचर के क्षेत्र में। इन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। जो उनकी रचना है गीतांजलि, जो कविताओं का संग्रह है, उसी के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था। ये शांति निकेतन के फाउंडर भी थे। यहाँ पर देखिए, शांति निकेतन, फाउंडर ऑफ एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एट शांति निकेतन। शांति निकेतन का ये फाउंडर भी रहे। इन्होंने जो ये पोयम लिखा उसका थीम ये था, ये बताना चाह रहे थे कि ऐसे इस देश का निर्माण करना चाहते थे जहाँ बिना किसी डर, बिना किसी भेदभाव का लोग निवास करें। क्योंकि ये पोयम जिस समय लिखा गया था उस समय हमारा देश अंग्रेज़ों का क्या था, गुलाम था। और ये देश स्वतंत्र होने से पहले मर भी गए। तो ये लगभग ये पोयम जो लिखा गया 1910-11 के बीच में लिखा गया है, उस समय हमारा देश गुलाम था। उस समय के समस्याओं को देखकर उन्होंने ये पोयम को लिखा। उन्होंने ये पोयम लिखा कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज लिरिक्स, वेयर द माइंड विदाउट फियर। यहाँ देखिए, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर अ लिरिक टेकन फ्रॉम गीतांजलि। यहाँ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि ये जो पोयम है कहाँ से लिया गया है, तो गीतांजलि से लिया गया है। गीतांजलि किसकी रचना है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचना है। रविंद्रनाथ टैगोर जी का निक नेम क्या है, तो उन्हें गुरुदेव भी कहा जाता था। और इन्होंने इस पूरे पोयम में एक फियरलेस माइंड का वर्णन किया है कि हमारा जो माइंड होना चाहिए बिना डर के स्वतंत्र होना चाहिए। उसी पर ये पोयम है। आगे हम लोग देखते हैं पोयम में क्या है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वेयर इज माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। वेयर इज द माइंड विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई। यानी कि हमारा जो माइंड होना चाहिए वो बिना डर का होना चाहिए और हमारा सर जो होना चाहिए हमेशा ऊंचा होना चाहिए। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ शिक्षा जो हो क्या हो, फ्री हो, एजुकेशन जो हमारे लिए क्या हो, फ्री हो। वेयर इज वर्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन ऑफ फ्रिगमेंट बाई नैरो डोमेस्टिक वॉल। यहाँ जो उन्होंने बात किया है फ्रिगमेंट का, इसका मतलब होता है टूटना, बिखरना। कि वो ऐसे एक संसार की कामना करते थे जो टूटा हुआ न हो। हमारा जो समाज था उस समय या आज है, वो जाति धर्म के तरह पर क्या हुआ, बटा हुआ है। डोमेस्टिक वॉल का यहाँ पर मतलब यही कि जाति धर्म छुआछूत पर एक दूसरे में बटा हुआ है। यही नैरो डोमेस्टिक वॉल का मतलब हुआ कि बहुत ही संकीर्ण विचारधाराओं में टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है। लेकिन ये चाहते थे, पोएट चाहते थे कि पूरा संसार एक तरह का हो। वेयर वर्ड कम्स आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। और ये ट्रूथ, जो ट्रूथ हो, सच्चाई हो, वो कहाँ से आए, एकदम अंदर से आए। ये नहीं, दिखावा नहीं होना चाहिए, बल्कि वो सच्चाई होनी चाहिए। डेप्थ ऑफ ट्रूथ, उसमें एक गहराई होनी चाहिए। आगे है कि वेयर वर्ड कम्स आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, वेयर टायरलेस स्ट्राविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड द परफेक्शन। यहाँ आप देखिए एक वर्ड का यूज किया गया है, परफेक्शन या स्ट्राविंग स्ट्रेचेज टायरलेस। वो ऐसे नौजवानों पर कहा उन्होंने कि हमें काम ऐसे करना चाहिए कि बिना थके हुए लगातार हम काम करें, तभी हम सक्सेस हो सकते हैं।
हमें बिना रुके हुए काम करना चाहिए, तभी जाके किसी काम पर हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर रुक जाते हैं, थक जाते हैं, तो काम वहीं पर रुक जाएगा। Where the clear stream of reason has not lost its way into the decayingly desert sand of dead habit। यहाँ पर डेड हैबिट का भी बात किया गया है कि सभी कोई जानता है कि डिजर्ट जो होता है मरुस्थल पर, वहाँ पर मृत्यु निश्चित है, लेकिन उन्होंने कहा है यहाँ पर कि लॉस्ट इनटू वे, अपने जो विचार हैं उसको भ्रमित नहीं करना चाहिए, अपने विचार को बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए, उस तरह से जिस तरह से कि इस क्लियर स्ट्रीम टू रीजन, जो डिजर्ट में भी गर्म रेत में भी जो सोता होता है, झरना होता है, पानी का जो स्रोत होता है, एकदम क्लियर अपना बहते रहते हैं, अपनी राह में बहती रहती है। उस तरह से हमारा जो माइंड होना चाहिए, हमारा जो सोच होना चाहिए, बिल्कुल यथावत होना चाहिए, उसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। तब जाकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं, तब अपने आप को हम उन्नति के रास्ते पर ला सकते हैं। आगे है कि वेयर इज द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर बीडिंग थ्रो एंड एक्शन। और हमारा माइंड जो होना चाहिए हमेशा आगे की ओर होना चाहिए, आगे की ओर सोच होना चाहिए, तब जाके परम पिता परमेश्वर भी आपको सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे और आप एक्शन में आ सकते हैं, आप काम कर सकते हैं। अगर आपका जो माइंड है, आपका जो सोच है हमेशा बैकवर्ड यानी पीछे की ओर रहेगा, पीछे की ओर सोचेगा, तो कभी भी आप उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर उन्नति को प्राप्त करना है तो आपका माइंड हमेशा फॉर आगे की ओर सोचना है, हमें आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है। उसके लिए उन्होंने यहाँ पर कहा भी कि टायरलेस, बिना थके हुए अपने काम को अंजाम देना चाहिए, बिना थके हुए अपने काम को अंजाम देना चाहिए, तब जाके ईश्वर भी आपकी क्या करते हैं, मदद करता है। आगे है कि इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। यहाँ जो फ्रीडम की जो बात है इसलिए लिया गया है क्योंकि पहले हमने बताया है यह पोयम उस समय लिखा गया था जिस समय हमारा भारत क्या था, गुलाम था। तो फ्रीडम एक ऐसी भावना है, स्वतंत्रता हर एक इंसान, पशु पक्षी सबको स्वतंत्रता पसंद है। तो वही बोला गया है कि इनटू द हेवन, यानी कि स्वतंत्रता की जो स्वर्ग रूपी जो है, माई फादर लेट माई कंट्री। तब माई फादर यहाँ पर क्या, माई फादर का मतलब हुआ यहाँ ईश्वर की बात किया जा रहा है कि फ्रीडम तभी होगा जब आप मेहनत करेंगे, अपनी राह को, सही राह को चुनेंगे, सही मंजिल को प्राप्त करने का जो कोशिश करेंगे, तब जाके ईश्वर भी आपकी मदद करेगी और आपका देश जो है, हमारा देश जो है, हमेशा आगे की ओर बढ़ेगा और एक अच्छे देश की हम कामना कर सकते हैं। तो इसमें पूरे पोयम में पोएट ने एक ऐसे माइंड की कामना किया है जो बिना डर का हो, क्योंकि गुलामी के समय सभी लोग डरे सहमे रहते थे, कोई भी काम करने से पहले बहुत बार उसको सोचना पड़ता था। इस चीज़ से पड़े एक ऐसे दिमाग, ऐसे सोच की उन्होंने कामना किया है जो माइंड हमारा बिना डर का हो और हम आपस में लड़े नहीं, आपस में झगड़े नहीं, संकुचित विचारधारा होकर आपस में अलग अलग ना होकर मिलजुल कर रहे, उस पर उन्होंने जोर दिया और बिना थके हुए काम करने पर भी उन्होंने जोर दिया है, तब जाके भगवान भी आपका साथ देता है। उन्होंने एक यहाँ पर एक चीज़ भी बताया है, बहुत ही अच्छा क्लियर बताया है कि जिस तरह से मरुस्थल में जो झरना होता है, पानी का जो स्रोत होता है, बिना रुके हुए आगे की ओर बढ़ता है, उसी तरह से हमें भी अपनी रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए, अपने काम को भ्रम पर नहीं बल्कि वास्तविकता में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये तो था ये पोयम।